विमल पोलो सोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पार्लियामेंट को भी इतने लंबे वक्त तक कवर करते रहे, विदेश नीति जानते हैं, कूटनीति जानते हैं, और ये सामान्य शिष्टाचार। रोहित कह रहे हैं भाई कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाने का, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। एंड वी फेल्ड, प्रोबेबली वी फेल्ड। इस शिष्टाचार को निभाने में शायद हम कहीं चूक रहे हैं क्या, या फिर ये व्लादिमीर पुतिन ने तय कर लिया किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। नहीं, ये जो राजनीतिक शिष्टाचार है या इस तरीके का जब कोई आयोजन होता है वो कन्वेंशन से ही चलता है। हमारी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो कन्वेंशन से चलती है। और ऐसे में जबकि हम दावा करते हैं और हम हैं भी कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, तो हमें कम से कम ये शोकेस करना चाहिए वर्ल्ड के सामने कि हम रोबस्ट डेमोक्रेसी हैं। जब पुतिन आते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा होता कि लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों पार्टी, दोनों ही सदन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, जो बड़े नेता हैं अपोजिशन के, वो उनको मिलाया जाता। और वो सबको जानते होंगे क्योंकि वो लंबे समय से वो भी सत्ता में है, तो उन्हें मालूम है कि यहाँ किस पार्टी का शासन है, कौन सी पार्टी विपक्ष में है। तो ये एक ऐसा मौका होता है जब आप अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हैं। अभी हाल के दिनों में शायद आपने बताया भी होगा, अभी हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे, उसमें तमाम वो लोग गए जो विपक्ष से आते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा अपनी तस्वीर हमें दिखानी थी कि इंडिया का कॉम्पोजिशन ये है, हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ये है कि जब हम पे कोई आक्रमण होता है तो हम एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब ऐसा कोई भी आयोजन होता है तो मुझे लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामले, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसके आयाम दूसरे होते हैं। मैं एक आध दो, चाहे वो और इंडिया और रसिया का जो हिस्टोरिकली जो रिलेशन है, चाहे वो कोल्ड वार के समय से ले लीजिए, उसके बाद भी ले लीजिए यूएसएसआर से रसिया होने तक, हमारे उससे संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। हमने यूएस से संबंध बनाए हैं, हमने उसको कल्टीवेट किया है। लेकिन हिस्टोरिकली रसिया से हमारे संबंध ऐसे रहे हैं कि हमने उसको बना के रखा है, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे बाकी सेक्टर्स में हो, हमने उससे अपने संबंध ऐसे बना के रखे हैं। और हिस्टोरिकली अगर हम इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर आप जाइएगा, देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हमने ये बार बार इसका एक तर्जुमा दिया है, हमने नजीर पेश की है। 1988, नहीं मैं आपको बता दूं, 1988 यूएन में जाना था, यूएस का दौरा था, और विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को लीड करने के लिए कहा गया। राजीव गांधी की सरकार थी, और उन्होंने लीड किया। 1994 पीवी नरसिम्हा राव ने यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो बैठक जो जेनेवा में हुई, उसमें भेजा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे कश्मीर के मसले पे हमें बेनकाब करना था। और ये काम किसको दिया गया? ये अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। तो ये हमारी एक ट्रेडिशन रही। हम उससे अभी मुश्किल से मई के महीने में, जून में 59 सांसद हमारे गए 33 देशों की यात्रा पर, डेलीगेशन लेकर गए कि भाई एक यूनिटी दिखाई दे कि ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष, रूलिंग डिस्पेंसेशन इज यूनाइटेड। तो वो तस्वीर अभी 6 महीने पहले हम रखते हुए दिखाई दिए, तो अभी दरअसल ऐसा क्या, ये तस्वीर ऐसी क्यों दिखाई दी? मैंने एग्जैक्टली यही कहा कि जब हम पे हमला हुआ, जब हम पे आक्रमण हुआ, जब हम तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, और वर्ल्ड को हम ये बताना चाहते थे अपनी दुख, तकलीफ, पीड़ा, और पाकिस्तान का जो अग्रेशन था उसको हम दिखाना चाहते थे, तो हमने उस तरीके से शोकेस किया अपनी डेमोक्रेसी को। ये अच्छा मौका है जब एक वर्ल्ड लीडर हमारे दरवाजे पे है, और ये एक डिनर है, इसमें इसमें बहुत सारे पत्रकार भी इन्वाइटेड होते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे मौके पे गए हैं जब स्टेट गेस्ट हैं, और तमाम आज भी वो पत्रकार होंगे, कई पत्रकार जिनको उनसे मिलाया जाएगा। वो मतलब पत्रकार मिल सकते हैं, शशि थरूर आ सकते हैं, शशि थरूर के अलावा और कई नेता भी हो सकते हैं। शशि थरूर इस मतलब अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक संबंधों के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें बुलाकर अच्छा किया सरकार ने। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर हम विपक्ष के उन नेताओं को शामिल करते जिन्हें एलओपी का दर्जा है, और विपक्ष और पक्ष से मिलकर ही पार्लियामेंट बनती है, और पार्लियामेंट हमारी पूरे देश की राजनीति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है।